पिछले हफ्ते बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने कथित तौर पर कहा था कि एक दिन व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने का पछतावा हो सकता है। अब बैटलफील्ड पर दिख रहे नए हालात बताते हैं शायद जी सही साबित हो रहे हैं। इससे ट्रंप को डिप्लोमेसी के तौर पर युद्ध खत्म करने का एक नया मौका मिल सकता है, लेकिन इस बार पहले से अलग रणनीति के साथ। अब हालात यूक्रेन के पक्ष में दिख रहे हैं। पुतिन को उम्मीद थी कि 2026 वह साल होगा जब उनकी सेना अपनी बड़ी संख्या और मैन पावर के दम पर फ्रंट लाइन तोड़कर ईस्टर्न यूक्रेन के डिस्प्यूटेड क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस साल तक टेरिटोरियल गेन रसिया नहीं बल्कि यूक्रेन ने हासिल किए हैं। साथ ही यूक्रेन ने रसियन फोर्सेस को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। वेस्टर्न एस्टीमेट्स के मुताबिक अब रसियन कैजुअलिटी हर महीने लगभग 30,000 से 40,000 हो रही है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नुकसान होने के बावजूद रसिया को टेरिटरी में खास फायदा नहीं मिला है। कुल मिलाकर इन्वेजन शुरू होने के बाद रशियन कैजुअलिटी का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर माना जा रहा है और रसिया उतनी तेजी से नए सैनिक नहीं जुटा पा रहा जितनी तेजी से नुकसान हो रहा है। अब दबाव रसिया के अंदर भी दिख रहा है। हाल के दिनों में रसिया की पार्लियामेंट के एक सदस्य ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि रशियन इकोनॉमी शायद लंबे समय तक युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। उन्होंने तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपेंस और इकोनॉमी में बढ़ती गड़बड़ियों का हवाला दिया। खुद पुतिन ने भी हाल ही में कहा यह युद्ध शायद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। यह बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पुतिन पहले लगातार इस युद्ध को एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल बताते रहे हैं जिसके लिए लंबे सेक्रीफाइस की जरूरत बताई जाती थी।